हर खबर किसी के लिए भावी सुख का संदेश देती है, तो वही खबर किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। सबसे बड़ा दुख जो बहुत कम लोगों को होता है, वह है आध्यात्म का दुख। आध्यात्म का दुख अपने आप को न जान पाना है। अक्सर मैं सोचता रहता हूँ कि अंतिम संस्कार का सामान बेचने वालों के घर खुशी कब आती है। वह भी भगवान की ओर देखता होगा तो कहता होगा कि सुख संपत्ति घर आवे। कब आएगी उसके घर में सुख संपत्ति, जब इलाके में ज्यादा मृत्यु होंगी। इसलिए हर खबर को मात्र एक नजर से मत देखिए, सांसारिक खबर पर आध्यात्मिक नजर भी रखनी चाहिए। ये तो जग जाहिर है कि इंसान कुछ लेकर नहीं जाता, और ये भी सच है कि दुनिया को चलाने का माध्यम दुख ही है। संसार में 5 तरह के दुख हैं: तन, मन, धन, बुद्धि और आध्यात्म का दुख। आध्यात्मिक दुख है खुद को न जान पाना। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नजर से नहीं देखता, इसलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता। हर खबर किसी के लिए भावी सुख का संदेश देती है, तो वही खबर किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। समाज में हर विचार के लोग के व्यक्ति होते हैं। कुछ पैसे की नज़र से ही हर स्थिति, परिस्थिति और व्यक्तियों को देखते हैं। कुछ शारीरिक नज़र से हर समय हर किसी को परखते हैं। कुछ लोग भावुकता के पलड़े में सबको तौलते हैं। बुद्धि से विचार करने वाले लोग कम ही होते हैं, और सबसे कम होते हैं आध्यात्म की नज़र से संसार को देखने वाले। इसका अर्थ धार्मिक नज़र नहीं, जीवन को यथार्थ से देखना। इस संसार में 5 तरह के सुख हैं: धन का, तन का, मन का, बुद्धि तथा आध्यात्म का। आपने मिठाई खरीदी तो धन का सुख, खाई तो तन का सुख, पोते पोती को दी तो मन का सुख, स्कूल में प्रथम आए तो बुद्धि का सुख। परंतु प्रभु का ध्यान आध्यात्मिक सुख के क्षेत्र में आता है। जरा दिमाग के घोड़ों को और दौड़ाएं तो पाएंगे कि वही 5 धन का, तन का, मन का और बुद्धि तथा आध्यात्म के दुख भी होते हैं। आपके लाख रुपए खोए तो धन का दुख, शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो तन का दुख, छोटी उम्र में परिवार में कोई गुजर जाए तो मन का दुख, पर किसी व्यक्ति का परिवार में मानसिक संतुलन खो जाए तो बुद्धि का दुख। परंतु सबसे बड़ा दुख जो बहुत कम लोगों को होता है, वह है आध्यात्म का दुख। आध्यात्म का दुख अपने आप को न जान पाना है। आम आदमी आध्यात्मिक नजर से जीवन देखता ही नहीं, इसलिए उसे इस दुख का पता भी नहीं होता। आध्यात्म की नज़र से देखें तो वास्तविकता में न सुख है न दुख। सुख दुख तो मात्र एक विचार है। एक के लिए एक घटना सुख का संदेश लाती है, तो दूसरे के लिए वही घटना सुख की आहट देती है। हर खबर को साक्षी भाव से देखें तो उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, शहर में डेंगू फैला, यह बात दुख की महसूस होती है, परंतु इस घटना से कितने लोगों की जिंदगी बन जाएगी। बकरी का दूध, पपीता बेचने वालों की, डॉक्टरों की, लैब वालों की और उनके साथ अनेक लोगों की कमाई हो जाएगी। अक्सर मैं सोचता रहता हूँ कि अंतिम संस्कार का सामान बेचने वालों के घर खुशी कब आती है। वह भी भगवान की ओर देखता होगा तो कहता होगा कि सुख संपत्ति घर आवे। कब आएगी उसके घर में सुख संपत्ति, जब इलाके में ज्यादा मृत्यु होंगी। इसलिए हर खबर को मात्र एक नजर से मत देखिए, सांसारिक खबर पर आध्यात्मिक नजर भी रखनी चाहिए। एक बार अपने साक्षी भाव से संसार की हर खबर को देखना शुरू कर दिया तो भयंकर से भयंकर दुख में भी आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये तो सच बात है कि दुनिया को चलाने का माध्यम दुख ही है। यदि दुख रहे ही न तो दुनिया रुक सी जाएगी, कोई कहीं जाएगा ही नहीं। और अधिकतर लोग दुख के पश्चाताप में इस कदर डूब जाते हैं कि जीना भूल जाते हैं, कुछ करना भूल जाते हैं, और पढ़ना तो कब का भूल चुके होते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर आप अननोन जगह पर पहुंच गए और आपको पता हो कि बस आपकी जिंदगी का अंत यही होगा। आपको थोड़ी भूख भी लगी हो और थकान भी काफी आ गई हो। ऐसे में वहां पर बस 2 चीजें, पहला खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें, और दूसरा वहीं उसी के पास एक कागज पर लिखा हुआ कुछ दिखाई दे, और जिस भाषा में लिखा हो वह भाषा भी आपको आती है। आपसे प्रश्न है कि आप सबसे पहले क्या करोगे। जाहिर है आप अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल करेंगे और पहले कुछ खाने की बजाय उस पेज को पढ़ना पसंद करोगे। यदि आपका भी जवाब यही है, तो फिर आप अननोन जगह ही तो हो। ये पूरी दुनिया अननोन ही है, और आपकी पीढ़ियां कुछ संदेश आपको छोड़ के गई हैं जो उसी पेज की तरह है। ये तो जग जाहिर है कि इंसान कुछ लेकर नहीं जाता, और ये भी सच है कि दुनिया को चलाने का माध्यम दुख ही है।
ऐसे में अगर दुख का पश्चाताप करने में ही लगे रहें तो वास्तव में कुछ छोड़कर भी जाने को तो हो आपके पास। इसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद से थोड़ी ही सही समय मिल जाए तो उनके संदेशों को आत्मसात करें, पढ़ें, जो छोड़ के गई है आपकी पीढ़ियाँ, और अपने अनुभव को उसमें जोड़ें और जहाँ कहीं समय मिले फैलाते रहें। सही मायने में जीवन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।